गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यसंधि अवस्था में शारीरिक विकास। प्रीवियस क्लास में हमने बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पढ़ा था। व्यसंधि अवस्था जो है बच्चों, वो बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था है। मतलब ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था को ओवरलैप करती है। 11 से 15 वर्ष की आयु जो है ये रहती है लड़कियों में व्यसंधि अवस्था की, और 12 से 16 वर्ष की आयु जो है ये रहती है लड़कों में। तो ये आयु मुख्य रूप से यौन परिवर्तन की आयु है। इस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो व्यक्ति के शारीरिक विकास में इस समय बहुत अधिक परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन हम करेंगे लंबाई। आप सबको पता है कि इस पीरियड में हाइट जो है वो एकदम से बढ़ती है। बालक की लंबाई प्रारंभिक किशोरावस्था जो कि व्यसंधि अवस्था में आ जाती है मुख्य रूप से, उसमें बालक की लंबाई तीव्र गति से वृद्धि करती है। लड़कियां भी इस अवस्था के अंत तक जो है पूर्ण लंबाई को ग्रहण कर लेती हैं, और लड़के भी इस अवस्था के अंत तक पूर्ण लंबाई को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस अवस्था के अंत तक लड़कियां जो है वो 58 इंच लंबी हो जाती हैं, और लड़के जो है वो लगभग 62 इंच लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भार। भार में भी इस समय जो है अत्यधिक वृद्धि होती है। उसका मुख्य कारण वसा का शरीर में जमाव होने लग जाता है, हार्मोन्स में परिवर्तन होने लग जाता है। हार्मोन्स चेंज होने के कारण जो है लड़कियों में स्तनों का विकास होने लग जाता है, कूल्हों का आकार और वृद्धि विकास भी तेजी से होने लग जाता है, जिसके कारण उसके भार में भी तेजी से परिवर्तन आने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात में पहला आ जाएगा सर का विकास। इस समय सिर का विकास जो है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक सिर पूर्णतः विकसित हो जाता है। इस समय उसके शरीर के विकास में वृद्धि तेजी से होने के कारण सिर और शरीर का जो आकार है वो बैलेंस में आने लग जाता है, और उसका सिर जो है वो पूरे शरीर के आकार का जो है वो एक हिस्सा हो जाता है। मतलब उसकी बॉडी 8 हेड थ्योरी को लगभग प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट आता है चेहरे का विकास। चेहरा भी इस समय पूर्ण परिपक्व होने लग जाता है, क्योंकि उसके परमानेंट टीथ जो है वो पूरी तरह से निकल आते हैं। लास्ट के जो 2 या 4 उसके दांत रहते हैं, जो विजडम टीथ हैं, वो किशोरावस्था के अंत तक निकलते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। इसीलिए चेहरा भी दांतों के विकास के कारण पूर्ण परिपक्व लगने लग जाता है, और इस अवस्था के अंत तक 95% जो है चेहरे का विकास हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आँखों का विकास। आँखें भी पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं। बालक अपने आगे पीछे साइड्स पे पूर्णतया जो है देखने लग जाता है। आँखों पे पूरा कंट्रोल भी हो जाता है। तो आँखें भी इस समय पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। ये पीरियड ऐसा है किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, जहाँ पर आकर शारीरिक विकास लगभग पूर्ण रूप से होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है नाक का विकास। नाक भी इस समय के अंत तक जो प्यूबेरिटी एज है, व्यसंधि अवस्था है, इस समय के अंत तक पूर्णतः विकसित हो जाती है, और वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट आता है धड़ का विकास। इस समय धड़ भी पूर्णतः विकसित होने लग जाता है। लड़कियों में यौन हार्मोन स्रावित होने के कारण उनके स्तनों की शेप भी आने लग जाती है। उनके कूल्हों पर, हिप्स पर भी वसा का जमाव होने के कारण जो है वो भी शेप में आने लग जाते हैं, या यूँ कहें कि इस टाइम तक फिगर भी पूर्णतः प्रिपेयर बनने लग जाता है। तो उसकी गर्दन भी प्रॉपर शेप लेकर जो है लंबी हो जाती है। चिक्स पर, उसके फेस पर भी जो है वसा का जमाव होने के कारण फेस भी थोड़ा हेल्दी लगने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हाथों
व पैरों का विकास। इस समय हाथों व पैरों में कोई खास विकास नहीं होता है। ये विकास जो है हाथों व पैरों का, ये किशोरावस्था के अंत तक होता है। किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में जाकर हाथों पैरों का विकास होता है। इस समय हाथ व पैरों का विकास धीमा होता है। तो शारीरिक अनुपात के बाद आ जाता है हड्डियों का विकास। ये ग्रोथ पीरियड है। इस समय शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, तो हड्डियां जो है लंबाई में भी वृद्धि करती हैं और साथ साथ उनमें कैल्शियम का भी जमाव होने लग जाता है। कैल्शियम पूर्ण रूप से जमाव होने के कारण हड्डियां भी पूर्णतः परिपक्व होने लग जाती हैं और इस अवस्था के अंत तक हड्डियों की संख्या भी 206 हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है दांतों का विकास। दांत जो है इस समय तक 28 दांत निकल आते हैं, उसके सभी दांत आ जाते हैं, सिर्फ विजडम टीथ को छोड़कर उनका जो विकास है विजडम टीथ का वो किशोरावस्था के अंत तक होता है। तो इस समय दांत भी पूर्ण रूप से बालक के निकल आते हैं। नेक्स्ट आता है नाड़ी संस्थान का विकास। मस्तिष्क का विकास जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों 90% तक हो जाता है। 90% तक मस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है और जबकि प्यूबेरिटी एज में वयस्सिंधी अवस्था में 5% मस्तिष्क ही विकसित होता है, क्योंकि मस्तिष्क का मुख्य विकास पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट आता है मांसपेशियों व वसीय ऊतकों का विकास। मांसपेशियाँ पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती हैं, बनने लगती हैं। शरीर में वसीय ऊतकों के जमाव के कारण शरीर भरने लगता है, शरीर में मोटापा आने लगता है। बॉडी के स्किन के नीचे जो है मांसपेशियों और वसा के जमाव के कारण ही उसके स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। लड़कियों के और जो लड़के हैं उनके भी छाती की जगह पर जो है वो मांसपेशियां बनने लगती हैं। स्लीव्स बाजू में भी उनकी जो है मांसपेशियों का जमाव होने के कारण उनकी मसल्स बनने लगती हैं। नेक्स्ट आता है पाचन तंत्र का विकास। पाचन तंत्र इस अवस्था तक पूर्णतः विकसित हो जाता है। बालक सभी खाद्य पदार्थों को पूर्णतः पचाने लग जाता है, तो पाचन तंत्र इस समय के अंत तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास। तो हृदय का आकार भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, हृदय भी बन जाता है, धमनियों का आकार भी विकसित हो जाता है। इस समय के अंत तक उसकी जो नाड़ी दर है वो भी 76 पर मिनट रह जाती है। तो धीरे धीरे नाड़ी दर भी कम हो रही थी, तो वो भी 76 पर मिनट रह जाती है। नेक्स्ट आता है श्वसन तंत्र का विकास। श्वसन तंत्र भी विकसित होने लग जाता है। उसके जो छाती का आकार है वो भी फेफड़ों के आकार के साथ बड़ा होने लग जाता है। चेहरे और छाती का अनुपात इस समय 3:5 हो जाता है। मतलब अगर छाती 5 है तो चेहरा उसका छाती से छोटा दिखाई देने लगता है। और इस समय श्वसन दर भी कम हो जाती है, वो भी 18 पर मिनट रह जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे फेफड़ों का विकास होता है वैसे वैसे श्वसन दर में कमी आती जाती है, तो इस अवस्था तक श्वसन दर भी 18 पर मिनट रह जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्रियात्मक विकास करेंगे, क्योंकि हमारा शारीरिक विकास यहाँ कंप्लीट होता है। प्यूबेरिटी एज तक जो है वयस्सिंधी अवस्था तक मुख्य रूप से शरीर का विकास हो चुका होता है। तो अगली क्लास में हम क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।